2 दिन बाद रक्षाबंधन आने वाली है और सभी बहनों की तैयारियां हो चुकी होंगी। तो हमारी तरफ से भी सभी बहनों और भाइयों को हैप्पी रक्षाबंधन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ ये बहुत ही ज़बरदस्त सी मिठाई की रेसिपी, जो कि हमारी हलवाई की दुकान पे मिलती है ना, उसी तरह की ये दिखने वाली ज़बरदस्त सी ईजी प्रोसेस से मैंने इसमें बताया है। आप इसे ज़रूर बनाइए इस रक्षाबंधन में और सबसे आपको तारीफ़ ही तारीफ़ मिलेगी। तो जब आप अपने हाथों से ये अच्छी सी मिठाई बना करके अपने भाई को खिलाओगे ना, तो वो बहुत ही खुश होगा और मैं बताऊं, इस बार आपको अच्छा सा गिफ्ट भी मिलेगा। तो चलिए आज हम ये फटाफट से शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लो फ्लेम पर हम कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे। साथ ही एक बड़े कटोरी से, इस कटोरी के नाप से हम ले लेंगे सूजी, और ये सूजी महीन वाली है और इसे हमें लो फ्लेम पर अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से भून लेना है, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो सूजी आप महीन वाली ही लें और इसे इस तरह से लो फ्लेम पर भून लें। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा। तो अब इसकी टेस्ट को और भी अच्छा सा बनाने के लिए हम इसमें डाल लेंगे 2 बड़े स्पून से देसी घी। आप इसमें रिफाइंड ऑयल भी डाल सकते हैं, पर देसी घी से ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें और ये बहुत ही अच्छा बनेगा मिठाई। तो इसमें डालते हुए हमें और 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, हमें जलाना नहीं है। इसे बस इतना भून लेना कि सौंधी सी खुशबू आए इसमें से। तो देखिए हमारा ये सूजी कितना अच्छा तरह से भून चुका है प्रॉपर रंग से। तो अब मैं गैस को बंद कर लूँगी और इसे प्लेट में देखिए हमने निकाल दिया है इस तरह से। अब उसी कढ़ाई में हम उसी कटोरी की नाप से देखिए यहाँ पर हमने ली है खड़ी चीनी। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी मेजरिंग कप रख सकते हैं और उसी को मेजर करते हुए आप ये इंग्रेडिएंट ले सकते हैं। तो उसी कटोरी के नाप से अब मैं ले लूँगी 1 कटोरी ये पानी, देखिए, और इसमें मैं डाल लूँगी। इसे डालने के बाद में हमें इसे अच्छी तरह से चलाते हुए जब तक से चीनी गल ना जाए तब तक से हमें इसे उबाल आने देना है। इसे हमें चाशनी नहीं बनानी है, बस हल्का सा इसका मतलब चिपचिपापन होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारी जो मिठाई है ना बहुत ही टेस्टी लगेगी। ये तो अब हम इसमें डाल देंगे ये 3 से 4 हरी इलायची को हमने क्रश करके इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसमें इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं, आपको जैसी सुविधा हो। और इसी में हम डालने के बाद में इसे अच्छी तरह से उबाल आने देंगे। तो फ्रेंड्स, इस रक्षाबंधन में आप इस मिठाई की रेसिपी को बना करके सबसे तारीफ मिलेगी, इतनी ज़बरदस्त बनेगी। तो इसे हम चेक कर लेते हैं किस तरह की हमारी चाशनी होनी चाहिए। तो देखिए एकदम बिल्कुल ही चिपचिपा नहीं है। तो ये हमारा रेडी है। अब मैं गैस की फ्लेम को लो कर लूँगी। देखते जाइएगा फ्रेंड्स, एकदम मार्केट में जैसे हलवाई की दुकान पर मिलती है ना, उसी तरह की ज़बरदस्त सी हमारी मिठाई बनेगी। तो अब इस मिठाई को बनाने के लिए हम डाल लेंगे ये कोकोनट जो भूरा आता है वो पाउडर मैं इसमें डाल लूँगी। ये इजीली आपको कोई भी मार्केट में कहीं भी किराना शॉप में आपको मिल जाएगी। आप इसे ज़रूर डाल करके इस मिठाई को बनाइए फ्रेंड्स, 100% ज़बरदस्त मिठाई बनेगी हमारी ये। तो आई होप आपको ये मिठाई की रेसिपी हमारी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगेगी तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो देखिए इसे हम अच्छी तरह से घोलने के बाद में देखिए हमारा एकदम लम्स फ्री और बहुत ही अच्छा बन चुका है। अब इसमें हमने जो सूजी भून करके रखे थे अब इसमें डाल लूँगी और बिल्कुल लो फ्लेम पर हमें इसे पका लेना है, ताकि हमारा जो सूजी है अच्छी तरह से पक जाए और अच्छी सी हमारी ये मिठाई बने। तो लो फ्लेम पर इसे हमें 5 मिनट के लिए 5 से 7 मिनट ऑलमोस्ट लगेगी और इसे हमें अच्छी तरह से पका लेना है। देखिए इस रक्षाबंधन में फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी, इस अच्छी सी स्वीट्स को बना करके तारीफ जरूर ही पाइएगा फ्रेंड्स, और आपको भी बहुत अच्छी लगेगी इस मिठाई को बनाने के बाद। तो अब चलिए अब इस मिठाई में हम डालते हैं एक बहुत ही गजब सा मावा सा टेस्ट लाने के लिए हम इसमें डाल देंगे मिल्क पाउडर, जो कि हमने 3 बड़े चम्मच से डाले हैं। आपके पास में अगर मावा है तो मावा भी डाल सकते हैं, वरना आप इसे में ये मिल्क पाउडर डालिए, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। इसको तो इसकी बिल्कुल भी मत करिएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम हलवाई की जैसी।
तो इसे भी मैं करके मिक्स और 2 से 3 मिनट के लिए पका लूँगी। अब मैं इसे देखिए आधा भाग में, ये देखिए मिश्रण को आधा-आधा डिवाइड करके मैं निकाल लूँगी। तो प्लेट में हमने निकाल लिया। अब उसमें आधे भाग में मैं डाल लूँगी ऑरेंज कलर। तो मार्केट में जैसे दिखती है ना लाल पीली तरह की मिठाई, तो उसी तरह से और भी ब्यूटीफुल सा दिखने के लिए हम इसमें ये फूड कलर ऐड कर लेंगे 3 से 4 गुण। बस इस तरह से मिक्स करते हुए बस देखिए परफेक्ट ये हमारा मिश्रण बहुत ही ज़बरदस्त सा रेडी है। तो अब मैं दूसरे वाले में ये डाल लूँगी येलो कलर। आप देखिए इस तरह से 2 से 3 बस इतना ही फूड कलर, बहुत काफ़ी है, ज़्यादा ना डालें। और इसे अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। बहुत ही ब्यूटीफुल दिखेगा और बहुत ही अच्छा लगेगा। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी है। और इन दोनों मिश्रण को फ्रेंड्स हमें अलग अलग प्लेट में निकाल लेना है। तो देखिए हमने दोनों ही मिश्रण को अलग अलग प्लेट में रख लिया और इससे अच्छी तरह से हमें ठंडा होने देना है, ज़्यादा ठंडा नहीं। अब देखिए अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। हमने हाथों में लगा ली है घी और ये देखिए थोड़ी सी अब हम इसमें से डो निकालेंगे। जिस तरह से पूड़ी की लोई लेकर के बनाते हैं ना, उसी तरह से हमें लेकर के लड्डू जैसा बना लेना। तो आप किसी तरह का शेप दे सकते हैं, गोल लंबे किसी भी तरह का, परफेक्ट ही दिखेगी। तो यहाँ पर मैं कर लूँगी, ये देखिए गोल शेप बनाऊँगी। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। तो परफेक्ट ये बन के हमारा मिठाई ज़बरदस्त लग रही है देखने में। तो इस तरह से मैं येलो कलर वाली भी ले लूँगी। तो आप लंबे या फिर गोल किसी भी तरह के आप शेप दे करके बना सकते हो। तो आप देखिए इसी तरह से हाथों में घी ज़रूर लगाएं, वरना ये चिपक भी सकती है। और हाथों में घी लगाने के बाद में करें तो ये बहुत ही अच्छा सा चिकना सा शेप में शाइनी सा बनेगा। तो देखिए हमने इसमें लंबा शेप दिया है और इस तरह से करने के बाद में दोनों साइड से टैप करने के बाद में देखिए परफेक्ट ये हमारा मिठाई रेडी है। तो इसी तरह से हमें सभी मिठाइयों को रेडी कर लेना है। तो देखिए कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। तो चलिए देखिए हमने सभी मिठाइयों को रेडी कर लिया, कुछ गोल और कुछ लंबे। तो सभी अच्छे लग रहे हैं। आप जैसे भी आपको पसंद आए आप उस शेप में बना सकते हो। तो अब मैं इसको मार्केट में दिखने वाली जैसे ही बनाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने लिया है कोकोनट पाउडर, वो देखिए नारियल का जो बुरादा है ना, उसी में मैं इस तरह से इसको कोटिंग कर लूँगी। तो देखिए बहुत ही इजीली, वाह ज़बरदस्त बनी हुई है ये हमारी मिठाई। तो आई होप आपको ये हमारी मिठाई की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारी मिठाई एकदम हलवाई की दुकान, मिठाई वाले भैया को भी ये टक्कर देने वाली हमारी मिठाई रेडी है। तो फ्रेंड्स आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी मिठाई की ये रेसिपी कैसी लगी। और मैं कल एक और वीडियो लेकर के आऊँगी जिसे आप फॉलो करके एकदम मस्त मिठाई बना लोगे। तो देखिए कोई भी नहीं कहेगा कि ये मार्केट से नहीं लाए हैं आप, और ये बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है। और फ्रेंड्स मैं बता रही हूँ कि आपको सब कहेंगे कि क्या बात है, बहुत ज़बरदस्त सी मिठाई बनी हुई है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं इस रक्षाबंधन और बहुत ही इंजॉय करें। सभी भाई बहनों को हमारी तरफ से फिर से हैप्पी रक्षाबंधन। इसमें कर लूँगी पिस्ते से इसे डेकोरेट कर लूँगी। आप किसी भी तरह के ड्राई फ्रूट से इसे डेकोरेट कर लेंगे। ये दिखने में बहुत ही सुंदर सी लग रही है हमारी मिठाई और मार्केट जैसी लग रही है। कोई भी नहीं बोल सकता है कि आपने ये मार्केट से नहीं लाया है। टेस्ट में भी बहुत ही अच्छी सी हमारी मिठाई रेडी है।